एसएसपी ऑफिस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। 10 लाख का फ्रॉड कितने स्मार्ट तरीके से किया गया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम खान है। आपके पिताजी का? बन्ने खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहजमाल महबूब नगर का। थाना कौन सा लगता है? थाना रोरावर। क्या घटना है, क्या मामला है आपका जो आप एसएसपी ऑफिस पर आए? आज मैं एसएसपी साहब से मिला हूँ क्योंकि मेरे साथ ज़मीन के नाम पर फ्रॉड किया गया है। एक केशव कुमार और डीएस चौहान जो अपना नाम बताते हैं और दिल्ली का निवासी बताते हैं, इन लोगों ने मुझसे बातों में लेके और प्रवीण कुमार जिसकी ज़मीन है उसको 10 लाख रुपए दिलवा दिए। मैंने 10 लाख रुपए ब्याज पे लेके उनको दे दिए। अब बोले कि हम इनको ज़मीन को जो है ले लेंगे और बिकवा देंगे, आपकी ज़मीन हमारे पास है। लेकिन अब वो उसके बाद में वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इससे पहले मैं फ़ोन उनसे कर रहा था पैसे देने के बाद में, तो मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। बोले हम जान से मार देंगे और दोबारा पैसों का नाम लिया था तुमने। कब का मामला है ये 13 तारीख को दिया था और 13 तारीख के बाद में जो है हमने वो एग्रीमेंट कराया था 13 के बाद में। अब उसके बाद में उन्होंने मतलब फ़ोन उठाया, बदतमीज़ी करने लगे। और अब तो ज़मीन सांगवान सिटी के पीछे है, 28.5 बीघा ज़मीन है। अब उन सब के स्विच ऑफ है, अब कोई भी बात नहीं कर रहा, सब लोग फरार हैं। तो आपने इसकी थाने में तहरीर दी थी, शिकायत करी थी? नहीं, मैं एसएसपी साहब के पास आया हूँ सीधा। क्या आश्वासन मिला है? एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आज ही सीओ साहब के लिए लिख दिया है कि आज ही सीओ साहब इसको देखें और इसको करें। क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जो पैसे मैंने ब्याज पे लिए हुए हैं वो मुझे मिल जाए ताकि मैं उनके पीड़ित डॉक्टर आलम खान की माने तो एक केशव कुमार नाम का व्यक्ति दिल्ली से फोन करता है, जिसमें एक जमीन का सौदा करने के लिए डॉक्टर आलम से कहा जाता है, जिसका नंबर डॉक्टर आलम को दिया जाता है। पीड़ित फोन करके जमीन विक्रेता के पास पहुंचता है। प्रवीण कुमार अपनी जमीन ओजोन सिटी के पीछे दिखाता है। फोन करने वाला केशव कुमार अपना एक व्यक्ति पीड़ित के पास भेजता है, जिसका नाम डीएस चौहान होता है। पीड़ित वही डीएस चौहान जमीन का सौदा करने जमीन विक्रेता के पास पहुंचते हैं। 13,61,000 रुपए में पर बीघा जमीन तय होती है। जमीन 28.5 बीघा होती है। मौके पर केशव का आदमी डीएस चौहान 50,000 रुपए जमीन वाले को एडवांस के रूप में देता है। अब केशव पीड़ित से कहता है एक हाजी है जो संभल के रहने वाले हैं, उनसे मिलो, वह जमीन खरीदेंगे। पीड़ित फोन से संपर्क करके संभल हाजी जी से मिलते हैं। वहाँ हाजी जी कहते हैं जमीन की रेट बताओ। केशव पहले पीड़ित को समझाकर भेजता है 19 लाख रुपए बीघा बताना। 16 लाख रुपए बीघे में जमीन को तय कर लेते हैं। पीड़ित भी सपने देखने लगता है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके तो न्यारे के व्यारे हो जाएंगे। मगर शातिर हाजी के शक्ल में फ्रॉड कहता है पहले जमीन वाले से पैसा देकर रसीद करा लो, फिर हमें जमीन उतार देना। पीड़ित और केशव के बीच बातचीत होती है, तय होता है 10 लाख रुपए देकर किसान प्रवीण कुमार से रसीद करा लो। कुछ दिन के बाद डीएस चौहान नाम का व्यक्ति अपने अकाउंट से किसान को एक बार 1.5 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर देता है। बाकी केशव कुमार पीड़ित से कहता है 6 लाख रुपए तुम दे दो। 1-2 दिन बाद हाजी जी से 20 लाख रुपए एडवांस ले लेंगे। पीड़ित की आंखों पर मुनाफे का बड़ा चश्मा चढ़ जाता है। पीड़ित डॉक्टर आलम की आंखों के सामने लाखों का फायदा तैरता है। मोटी कमाई का लालच पीड़ित की सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। वो आसानी से फ्रॉडों के चुंगल में फंसने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्याज पर 6 लाख रुपए लेकर फ्रॉडों के बीच पहुंचते हैं। 13/6/2023 को तहसील में प्रवीण कुमार एक रसीद 10 लाख रुपए लेकर डॉक्टर आलम को कर देता है, जिसमें टाइम सिर्फ 1 महीने का लिखा जाता है। रसीद होती है, उसके बाद सबके नंबर बंद हो जाते हैं। पीड़ित आलम को लगने लगता है उसके साथ ठगी हुई है। चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज इस घटना को लेकर कप्तान ऑफिस में पीड़ित पहुंचता है। समस्या सुनने के बाद कप्तान साहब मामले की गंभीरता समझते हुए सीओ फर्स्ट वही थाने रोरावर को प्रकरण का निस्तारण करने के लिए आदेश पारित करते हैं। अब सोचिए कितने स्टैंडर्ड तरीके से डॉक्टर आलम के साथ फ्रॉड हुआ है। यकीनन ये एक लंबी चैन है जिसको तोड़ना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों से अपील है कोई डॉक्टर आलम जैसे सीधा न बने। डॉक्टर आलम ने कुछ फायदे के चक्कर में किसी से मशवरा भी नहीं किया, बात भी नहीं, फ्रॉडों को ठीक से जाना नहीं, पहचाना नहीं, फ्रॉडों की कुंडली नहीं खंगाली, फ्रॉडों का बैकग्राउंड तक नहीं जान, खामियाजा उन्हें लाखों रुपए दे के चुकाना पड़ा। अब पूरे केस की गुत्थी जमीन वाले को पकड़कर ही पुलिस सुलझा सकती है। क्या वास्तव
वास्तव में वो जमीन उसी की है या फिर फर्द किसी और की दिखाई गई है, पुलिस ही जांच के बाद बता पाएगी। लेकिन फिलहाल फ्रॉड के बाद डॉक्टर आलम के होश उड़ गए हैं। दिन प्रतिदिन पीड़ित डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। ऐसे फ्रॉड से दूर रहें, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।